नमस्ते साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। 29 जुलाई दैनिक समसमय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्त नाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता आज पुनः आप सबों के बीच डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के प्रेजेंट हूँ साथियों। तो ये क्लास आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज के कंटेंट पे चलेंगे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है साथियों, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो साथियों कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। साथियों, धैर्य कहता है ना, पैसेंस सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपके पास पैसेंस है किसी भी क्षेत्र में काम करने का, तो आप जरूर से जरूर उस क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। तो पैसेंस के साथ साथियों जो काम आप कर रहे हैं उसके पीछे लगे रहिए। हार तो आएगी ही, हार तो होगी ही, मुश्किलें तो आएगी ही, लेकिन अगर आप उस मुश्किलों को डट करके सामना करते हैं तो उससे भी पार करके आप जरूर है कि सफलता पाएंगे। तो चलते हैं साथियों आज के कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि जोधपुर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के मिशन को शामिल किए गए जा रहा है ताकि छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जा सके? तो हाल ही में साथियों एनसीईआरटी ने अपने नए पाठ्यक्रम में कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए थे और वहां से लौट आए हैं, उसी को एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम नए पाठ्यक्रम में शामिल करने के जा रहे हैं, जिससे कि इसका इफेक्ट होगा कि छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो एनसीईआरटी ने घोषणा किया है कि अपने वो जो नए मॉड्यूल पेश कर रहे हैं उसमें कैप्टन सुधांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर जो है साथियों, पहलगांव अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किए थे उसको, मिशन लाइफ और भारत विभाजन की कहानियों को शामिल किए जाएंगे एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रम में। इसका उद्देश्य होगा कि छात्रों में देशभक्ति, विज्ञान की सोच, स्थिरता और ऐतिहासिक ऐतिहासिक समझ में वृद्धि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस वरिष्ठ नौकरशाह को हाल ही में संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह को। हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संसद टीवी की स्थापना की बात करें साथियों तो इसे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी बनाए गए थे। और इसके उद्देश्य की बात करें तो संसदीय प्रक्रियाओं को प्रभावी प्रसारण और पारदर्शिता, जन जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनका शुरू किया गया है संसद टीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वरिष्ठ अधिकारी को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुराधा ठाकुर को हाल ही में केंद्रीय बोर्ड में, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो यह आरबीआई के सर्वोच्च शाही इकाई है। यह जो साथियों केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किए गए हैं निदेशक के रूप में, यह आरबीआई के सर्वोच्च शाही इकाई है। इसमें दो प्रकार के निदेशक होते हैं, जिसमें एक आधिकारिक निदेशक होते हैं और एक गैर आधिकारिक निदेशक होते हैं। आधिकारिक निदेशक की बात करें साथियों तो उसके अंतर्गत गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और सरकार द्वारा नामित अधिकारी उसमें शामिल होते हैं, जबकि गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं उसे शामिल किए जाते हैं। यह बोर्ड आरबीआई के समान पर्यवेक्षण और संचालन का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 की विजेता कौन बनी है, जिन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया है। साथियों, हाल ही में फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 की विजेता के रूप में दिव्या देशमुख ने यह वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं, जो कि चेस का वर्ल्ड कप था साथियों फिडे का। उसने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हरा करके यह वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो दिव्या देशमुख को 28 जुलाई 2025 को जॉर्जिया के बाताउमी में आयोजित फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीत करके उसने इतिहास रच दिए हैं साथियों। उन्होंने कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराया। इस जीत के साथ वह भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है और सबसे युवा भी। दिव्या देशमुख ने साथियों इससे पहले 2024 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियंस का खिताब और चेस ओलंपियाड में टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संसद रत्न अवार्ड 2025 किस उद्देश्य से दिए जाते हैं। हाल ही में संसद रत्न अवार्ड की घोषणा किए गए हैं, तो वही कह रहा है कि यह जो है संसद रत्न अवार्ड 2025 या किस उद्देश्य से दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय कार्य में उत्कृष्टता के लिए संसद रत्न अवार्ड 2025 दिए गए हैं और दिए जाते हैं। संसद रत्न अवार्ड की बात करें साथियों, तो शुरुआत इसका 2010 में हुआ था, जब और पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम के विजन से प्रेरित होकर के शुरुआत किए गए थे। यह पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं, उन एमपी को दिए जाते हैं जिन्होंने बहस, प्रश्नकाल और निजी विधायकों को समिति में उल्लेखनीय भागीदारी दी है। समिति में उल्लेखनीय भागीदारी दी है, उन्हीं सांसदों को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। 2025 में बात करें साथियों, तो कुल 17 सांसदों को इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख है सुप्रिया सुले और रवि किशन बीजेपी के सांसद, निशांत दुबे बीजेपी से है, अरविंद सावंत जो शिवसेना से है। इन सभी को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूएस बेस्ड डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा हाल ही में विश्व का सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र नेता किसे नामित किया गया है। तो हाल ही में साथियों मॉर्निंग कंसल्ट ने विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र नेता का जो घोषणा किए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतंत्र नेता के रूप में उभरे हैं। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों, तो इस सर्वे में लगभग 3 में से 4 लोगों ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व को सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रूप में लिए देखते हैं। साथ में 7% जो है तो उसने कोई राय इस पे नहीं दी है और 18% ने इसके नेतृत्व को असंतोष बताया, असंतोष के रूप में व्यक्त किए हैं। वो 18% जो है इसके नेतृत्व से खुश नहीं है। विश्व में सबसे 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी प्रथम स्थान पे है। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 44% के साथ 8वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत में जहाजरानी और ब्लू इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित मैरीटाइम फिनांसिंग समिट 2025 मैरीटाइम फिनांसिंग समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत में जहाजरानी और ब्लू इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम फिनांसिंग समिट 2025 आयोजित किए गए हैं नई दिल्ली में। इससे रिलेटेड नोट्स की बात करें तो मैरीटाइम फिनांसिंग समिट 2025 को संघ मंत्रालय पोर्ट शिपिंग एवं वाटरवेज ने 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। इसका उद्देश्य है कि ब्लू इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देना, नवनिर्माण, पोर्ट और शिप बिल्डिंग्स, वित्त पोषण और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, इसी उद्देश्य के साथ इसका आयोजन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 साल बाद भारत के लिए कांस्य पदक जीत करके इतिहास रच दिए हैं साथियों। इससे पहले बात करें तो 2010 में दीपिका पल्लिकल ने
भारत के लिए पहला पदक इस क्षेत्र में जीते थे। तो इस आयोजन की बात करें तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो यह काहिरा मिस्र में आयोजित किए गए थे यह प्रतियोगिता। यह उपलब्धि 15 साल बाद भारत के लिए कांस्य पदक की वापसी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवाथिरई महोत्सव 2025, हाल ही में साथियों राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवाथिरई महोत्सव 2025 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आदि तिरुवाथई महोत्सव 2025 का आयोजन तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था साथियों, और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी ऐतिहासिक समुद्री विजय एवं गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर निर्माण की 1000वीं वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल की बात करें तो गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था, और इसके समापन समारोह में 27 जुलाई 2025 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी समापन समारोह हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में रामसर कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वो 15 जो है वो कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रामसर कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है कोप 15 वो जिम्बाब्वे में शुरू हुए हैं। रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक जो कि कोप 15 के नाम से जाना जाता है वो 23 से 31 जुलाई 2025 को विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में 172 देश के सदस्यों ने प्रतिनिधित्व के रूप में शामिल हुए हैं। 172 देशों के सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें कि जलाशयों के संरक्षण, स्थिर उपयोग और वैश्विक जलवायु स्थिरता जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑपरेशन महादेव किस आतंकवादी संगठन के 3 आतंकियों को मारकर गिराने के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन महादेव जो साथियों अभी सावन के मौसम चल रहा है साथियों, ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत लश्कर ए तैयबा के आतंकी 3 आतंकवादी जो थे साथियों उसे जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, उसे जो है 72 हूर से मिलाने के लिए पहुंचा दिया गया था, जिसने कि पहलगांव अटैक जो 22 अप्रैल को हुआ था साथियों उसको अंजाम दिया था। इस निंदनीय घटना को अंजाम दिया था, उसी को अब जहन्नुम पहुंचा दिया गया है, उसे 72 हूर के पास पहुंचा दिया गया है ऑपरेशन महादेव के तहत। वो 3 आतंकवादी जो थे वो लश्कर ए तैयबा से संबंधित थे। तो साथियों ये घटना जो है डारा क्षेत्र जो दाचीग्राम नेशनल पार्क के पास जम्मू कश्मीर में इसको अंजाम दिया गया है। तो साथियों ये रहा आज का 72 क्वेश्चन का डेली करंट अफेयर्स का क्लास। तो आशा करता हूं कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और साथियों प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सर। हाँ साथियों अगर आपका इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे साथियों, उसको आप लोग जाकर के ज्वाइन कर ले, हम इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। थैंक यू सर।